हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स की माया। मैं एक के जांगड़ा आप सभी के साथ आज कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पर टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ कंपोजिशन। कंपोजिशन का हिंदी में अर्थ होता है संयोजन। संयोजन, ठीक है। संयोजन का मतलब क्या होता है? संयोजन का मतलब होता है मिक्स। मतलब जैसे कोई भी हमें दो दे रखे हैं फंक्शन है, फंक्शन एफ एक्स और मान लो फंक्शन जी एक्स है। अगर हम इन दोनों को इकट्ठा करके या फिर जोड़ के लिखते हैं तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे कंपोजिशन, ठीक है। तो कंपोजिशन की डेफिनेशन क्या होती है? जैसे कोई भी हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है। फंक्शन क्या है? एक्स से लेकर वाई तक, मतलब हमारे पास इनपुट क्या है? एक्स, और आउटपुट क्या? अब सेकंड फंक्शन है। सेकंड फंक्शन क्या है हमारे पास? वाई से जेड तक। इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि इनपुट तो वाई है और आउटपुट क्या है? जेड। लेकिन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में हम इसे कैसे लिख सकते हैं? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में हम लिख सकते हैं कि जी ऑफ एफ इज इक्वल टू मतलब जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू जेड, अर्थात सीधे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। इसका जो ये लिखा है ना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि जी, जैसे सबसे पहले तो हम एक्स की वैल्यू किस में पुट करेंगे? एफ के फंक्शन में। एफ के फंक्शन में पुट करेंगे और एफ एक्स की जो वैल्यू आएगी ना, वो किस में पुट करेंगे? जी में। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? कंपोजिशन ऑफ। देखते अब यही बात हम डायग्राम के जरिए समझते हैं। जैसे देखो, कोई भी एक ये फंक्शन है, ठीक है, और ये कोई अनदर फंक्शन है, और ये कोई अनदर फंक्शन, ठीक है। ये है x की वैल्यू इसमें है, y की वैल्यू इसमें है और z की वैल्यू इसमें है। यहाँ से x की वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर क्या हमारे पास? x की वैल्यू। तो यहाँ पर हमारे जाने के बाद क्या मिलेगी हमें? fx की वैल्यू, ठीक है। fx किसके इक्वल है? जैसे ये x है, x के इक्वल, ठीक है। x किसके इक्वल है? x के। और ये fx है, fx किसके इक्वल है? y इज इक्वल टू f और x, ठीक है। अब इसमें जाने के बाद इसमें जाएंगे। इसमें क्या होगा? अब जो z की वैल्यू होगी ना, उसमें पुट करेंगे कि मान लो ये कोई फंक्शन है, तो इसमें g की वैल्यू क्या पुट करेंगे? g की वैल्यू पुट करेंगे y। यहाँ पर z इज इक्वल टू जी और जी y। अब यहाँ इसकी y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो z इज इक्वल टू जी y हमारे पास क्या था? एफ। ये देखो, यहाँ तक पहुँचने का ये तरीका, अब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का ये तरीका, और जो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक पहुँचने का शॉर्टकट तरीका ये है, ठीक है। तो ये इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे जी ऑफ एफ, ठीक है, जी ऑफ एफ। अब एक बात याद रखनी है कि ध्यान रखना है कि जो जी की है ना, जैसे स्टार्टिंग में क्या रखा था हमने? एक्स और वाई। जी इसे क्या कहते हैं? स्टार्टिंग को, इनपुट को क्या कहते हैं? इनपुट को हम कहते हैं डोमेन, ठीक है। और जो आउटपुट होती है हमारे पास, वो क्या होती है? रेंज। ये हम सबको पता ही है। तो अब जैसे जो भी होगा ना, इसमें यहाँ से यहाँ तक चले। अब ये इसकी क्या है? इसकी कोई भी मान लो रेंज है, तो ये इसकी क्या हो गई? ये इसकी हो गई डोमेन, ठीक है। तो जो इसकी रेंज और इसकी डोमेन हो ना, वो दोनों क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, कनेक्टेड होनी चाहिए, ठीक है। कनेक्टेड होने का क्या मतलब है? जैसे जो इसकी रेंज है ना, जैसे f की रेंज है, f की क्या है? f की रेंज है, वो सबसेट होनी चाहिए। सबसेट किसकी होनी चाहिए? सबसेट होनी चाहिए g ऑफ, मतलब जो जी एक्स, जो भी हमारे पास जो ये था ना अंदर फंक्शन जी एक्स था, ये इसकी क्या होनी चाहिए? डोमेन। ये इसकी सबसेट होना चाहिए, तभी ये वर्क करेगा, अदरवाइज वर्क नहीं करेगा, ठीक है। अब देखो, ये तो पहला इंस्ट्रक्शन दे रखा था। पहला इंस्ट्रक्शन क्या था? की होना चाहिए। दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या है? कि दूसरा इंस्ट्रक्शन ये कह रखा है कि जी, जो रेंज जी की है ना, अब क्या था कि अब पहले क्या था कि इसकी रेंज इसकी डोमेन के सबसेट होना चाहिए, लेकिन अब उल्टा दे रखा है। अब सेकंड में क्या होता है? सेकंड में क्या होता है कि जो इसकी रेंज होती है ना सेकंड की, वो किसकी सबसेट होना चाहिए? किसकी सबसेट? जो अब फंक्शन दे रखा है ना, उसकी क्या होनी चाहिए?
डोमेन के सबसेट होना चाहिए, तब ये एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। देखिए अब तक हमने कंपोजिशन फंक्शन के बारे में पढ़ा, तो अब कंपोजिशन फंक्शन के ऊपर ही कुछ थ्योरम्स आती हैं, तो अब उन थ्योरम्स के बारे में हम सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है थ्योरम नंबर 1। तो थ्योरम नंबर 1 में हमें क्या कहा गया है कि जैसे कोई भी एक फंक्शन दिया गया है कि फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन f(a)(b) है, कोई भी अनदर फंक्शन है जो g है वो क्या है, b(c) है, ठीक है। और कोई भी एक और फंक्शन दे रखा है जो कि क्या है, h फंक्शन है, वो क्या है हमारे पास c से d है, c से d, ठीक है। तो अब हमें निकालना क्या है, इसमें कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन निकालना है। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के लिए क्या कहते हैं, जैसे सबसे पहले f(x) की वैल्यू इसमें रखें, फिर x की वैल्यू इसमें रखें, फिर जो वैल्यू आएगी वो f(x) आ जाएगा। मान लो जैसे इसमें रखा x की वैल्यू, तो क्या हम आ गए हमारे पास f और x, ये मिल गया, ठीक है। अब ये वैल्यू हम उठा के इसमें रखें, ये वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, g ऑफ f(x), ठीक है। ये स्टार्टिंग में x था, ये इसमें रखा, ये कंप्लीट इसमें रखा, अब ये कंप्लीट इसमें रखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास h g और अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास है f(x), ठीक है। तो बाहर ब्रैकेट, ठीक है, ये होगा। लेकिन ये तो अगर हम एक एक करके वैल्यू रखेंगे तो होगा। अब शॉर्टकट जैसे ही कंपोजिशन फंक्शन का क्या मतलब है, मिक्स। अब मिक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि इसे हम और किस प्रकार लिख सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं, और हम इसे लिख सकते हैं h ऑफ g ऑफ f, ऐसे भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं हम, और इसे हम लिख सकते हैं कि h ऑफ g ऑफ ये यहाँ से मान लो, यहाँ से भी कर सकते हैं g ऑफ f, ठीक है, g ऑफ f, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी। ये थी हमारी फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट थ्योरम नंबर 2, ठीक है। सेकंड थ्योरम में हमारे क्या कहा गया है कि कोई भी एक फंक्शन दे रखा है हमारे पास, कोई भी फंक्शन मान लो f(x) फंक्शन दे रखा है, ठीक है। वो क्या कह रखा है कि जो ब्रैकेट नहीं आएंगे, जो भी ये फंक्शन दे रखा है ना, वो क्या हमारे पास है, 1 1 फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन। और एक और हमें कोई भी फंक्शन गिवन है जो कि क्या है, g, तो वो क्या है हमारे पास b से c है, ये भी कैसा है हमारे पास 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन है। अब हम इनका जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन निकालेंगे ना, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हमारे पास क्या होगा, f(x) और कंप्लीट का gx, और इसे और क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं g ऑफ f, ठीक है, ये लिख सकते हैं। इसने क्या रखा, अगर ये 1 1 है और ये 1 1 है तो ये 100% श्योर है कि ये भी कैसा होगा, 1 1 फंक्शन होगा, ठीक है। फर्स्ट ये 1 1 फंक्शन होगा। फर्स्ट सेकंड थ्योरम हमारी ये थी। अब आती है हमारे पास थर्ड थ्योरम। अब थ्योरम नंबर थर्ड हमें क्या कहती है कि ये कहती है कि अगर हमारे पास कोई भी एक फंक्शन गिवन है जो a to b है, वो कैसा फंक्शन है, अगर हमारे पास वो ऑन टू फंक्शन है, कैसा, ऑन टू फंक्शन और 1 1 फंक्शन क्या होते हैं, ये पिछली क्लास में बताया था। अगर किसी को समझ नहीं आया तो एक बार फिर से जाके देख लें, ठीक है। ये कैसे है, ऑन टू फंक्शन। और एक और फंक्शन गिवन है हमारे पास g, जो कि क्या है b से c, वो भी कैसा फंक्शन है हमारे पास, ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि अगर हमारे पास g ऑफ f निकालेंगे ना, इसका मतलब क्या होता है कि f(x) और कंप्लीट का g, ये होता है। अगर ये निकालेंगे ना हमारे पास, जो कि क्या मिलेगा हमें, a to c मिलेगा, तो ये भी हमारे पास कैसा फंक्शन होगा, ये भी ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है। ये कह रखा है थर्ड थ्योरम में, ये भी हमारे पास ऑन टू फंक्शन होगा, ठीक है। कि थ्योरम नंबर 4 में हमें क्या कहा गया है कि कोई भी सेम वही बात है कि कोई भी एक फंक्शन है, फंक्शन क्या a to b, और दूसरा कोई फंक्शन है क्या है, b to c। अब ये फंक्शन भी हमारे पास बिजेक्टिव फंक्शन है। जैसे बिजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं बताया था ना कि बिजेक्टिव है ये, और ये भी हमारे पास बिजेक्टिव क्या होते हैं, कोई भी फंक्शन अगर 1 1 और ऑन टू दोनों हैं तो उसे क्या कहेंगे,
बिजेक्शन या फिर बिजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अगर इसमें क्या रखा है कि ये है, तो अगर हम इसका जी ऑफ एफ निकालेंगे तो वो भी हमारे पास कैसा होना चाहिए, बिजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, ये थी हमारी थ्योरम नंबर 4। अब थ्योरम नंबर 5 में हमें क्या रखा है कि जो थ्योरम नंबर 5 है ना, इसमें कह रहा है कि इसमें भी सेम कोई भी दो फंक्शन है, कोई फंक्शन, पहला फंक्शन है कि एफ फंक्शन है जो ए से बी तक है, दूसरा फंक्शन है जो कि ए से बी तक। अब दूसरा फंक्शन क्या है हमारे पास, बी से, इसमें क्या रखा है कि दूसरा फंक्शन हो बी से ए तक है वापस। ठीक है, अब तक तो क्या था कि अनदर कोई भी एलिमेंट्स लेते थे या फिर कोई भी सेट लेते थे कि बी से सी तक है। इसमें क्या रखा है, ए से बी है और जो जी है वो बी से ए तक है। तो इसका जी ऑफ एफ होगा ना, जी ऑफ एफ वो कैसा होगा कि वो आई ए होगा। आई ए का मतलब इंटीजर ऑफ ए, कि ए सेट्स ए से बिलोंग करेगा। ठीक है, और जो ये फंक्शन होगा ना वो कैसे होगा, 1 1 और ऑन टू फंक्शन होगा, 1 1 और कैसा होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक है, ये आई ए का मतलब होता है कि इंटीजर ऑफ ए। ठीक है, अब हमारे पास इसी में 6th थ्योरम है। 6th थ्योरम में हमें क्या रखा है कि थ्योरम नंबर 6 में क्या रखा है कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन दे रखा है कि फंक्शन, मान लो एक बार इसी में मान लेते थ्योरम नंबर 6 क्या है कि कोई भी एक फंक्शन दे रखा है जो ए से कहाँ तक है, बी तक। ठीक है, और अनदर फंक्शन दे रखा है जो हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है, जो कि हमारे पास बी से ए तक। अब ये कह रहा है कि टू फंक्शन सच दैट द एफ ऑफ जी, यदि एफ ऑफ जी, इसका कंपोजिशन निकालते समय अगर आई बी आता है, इंटीजर्स फ्रॉम बी आते हैं, अगर इस इंटीजर्स बी से आते हैं ना, तो वो कैसा होगा, वो भी हमारे पास फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू एंड जो इसमें दोनों अलग अलग होंगे। जैसे जो 1 1 होगा ना, 1 1 फंक्शन कौन सा होगा, जो एफ का होगा ना, जो ये फंक्शन होगा ये तो होगा 1 1 फंक्शन, और जो ये होगा ना जी का होगा वो होगा ऑन टू फंक्शन। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही होगा। इसमें क्या होगा कि एफ ऑफ जी निकालेंगे, इंटीजर्स फ्रॉम कहाँ से आएंगे, बी से, तो एफ का जो फंक्शन होगा वो होगा ऑन टू फंक्शन, और जो जी का फंक्शन होगा वो कैसा होगा, 1 1 फंक्शन। ये डिफरेंस होता है इसमें और इसमें। अगर इसमें इंटीजर्स ऑफ ए आएंगे तो एफ 1 1 होगा और जी ऑन टू होगा। अगर इंटीजर्स ऑफ बी आएंगे तो एफ क्या होगा, ऑन टू, और जी क्या होगा, 1 1। ठीक है, और बेस हमारे पास ये 6th थ्योरम ही थी। अब 6th थ्योरम के बाद अब देखो आगे दे रखे हैं कुछ न्यूमेरिकल, तो पहले न्यूमेरिकल करते हैं बाद में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अब हमारे पास ये न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल बिल्कुल ईजी है। देखो कोई भी एक फंक्शन दे रखा है, जो फंक्शन यहाँ से यहाँ तक, मान लो कोई भी एक फंक्शन है ए से बी तक है। अब देखो सबसे पहले कि ये जी ऑफ एक्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं, ये कैसे पता चलेगा, ये पता करने के लिए बताया था कि जो इसकी रेंज होगी, इसकी रेंज क्या है हमारे पास 3 4 5, क्योंकि देखो जो ये है ना एफ एक्स की वैल्यू निकालने के बाद क्या रहा है 3 4 और 5 थी नहीं आ रही, तो एफ एक्स की रेंज की, एफ वाले की रेंज कितनी होगी, रेंज हमारे पास हो गई कि 3 4 और 5। ठीक है, और ये सबसेट होनी चाहिए, किसकी सबसेट होनी चाहिए, जो जी वाला है, जी की डोमेन की। जी की डोमेन क्या है हमारे पास, जी की डोमेन ये सब है। तो ये 3 4 5 ये इसमें इसका सबसेट है, यहाँ से है ना, देखो इसमें 3 भी है 4 भी है 5 है, एक्स्ट्रा उससे कोई बात नहीं है, लेकिन ये तो है ना, ये सबसेट हो गए। तो अब ये इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि ये एक वो है, मतलब ये इसका जी ऑफ एफ एग्जिस्ट करता है। ये हमारे पास सी बी और ये क्या हमारे पास सी। तो हमें क्या दे रखा है, एफ दे रखा है जो कि ए से बी है, जी दे रखा है हमारे पास जो कि बी से सी है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है जी ऑफ एफ कितना, ए से सी। तो सिंपली तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, जी ऑफ एफ
फर्स्ट एलिमेंट के लिए। सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास जैसे मतलब क्या करेंगे, इसमें कंप्लीट का प्रोसेस कैसा होगा, कंप्लीट का सबसे पहले जैसे यहाँ पर एफ एक्स होगा, एफ एक्स रखेंगे और यहाँ पर मतलब स्टार्टिंग में तो देखो एक बार इसे कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू रख लेंगे एफ एक्स और यहाँ पर रख लेंगे जी ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स और यहाँ पर जी ऑफ एफ एक्स, या फिर क्या बोल सकते हैं जी ऑफ वाई, ठीक है। और ये यहाँ पर हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो आंसर आएगा। सबसे पहले ये जी ऑफ यहाँ पर निकालते हैं, जैसे एफ एक्स हमारे पास क्या है स्टार्टिंग में फर्स्ट एलिमेंट के लिए एफ एक्स, एफ इज इक्वल टू एफ के अंदर क्या रखेंगे, पुट करेंगे 2, तो एफ के अंदर 2 पुट का कर रखा है, देखो एफ के अंदर 2 तो हमें क्या मिलेगा 3 मिलेगा 3, तो y की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 3, तो अब g के अंदर 3 रख लेते हैं, तो g के अंदर 3 रखने के बाद हमारे पास आंसर क्या आएगा, जैसे अब देखो g के अंदर 3 पुट करने पर आंसर क्या आएगा हमारे पास 7, तो ये आंसर आ गया 7, फर्स्ट के लिए हो गया। अब देखो सेकंड के लिए, सेकंड एलिमेंट हमारे पास क्या है 3, तो इसमें देखते हैं जैसे F3 की वैल्यू हमारे पास क्या है, F3 की वैल्यू हमारे पास 4, अब ये 4 किस में पुट करेंगे G में, तो G4 की हमारे पास वैल्यू क्या है, ये भी क्या है 7, देखो ये दे रखी G4 की वैल्यू 7। अब नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 4, तो F4 हमारे पास कहाँ पर है, F4 ये रहा, देखो F4 की वैल्यू क्या है हमारे पास 5, तो F4 की वैल्यू 5 और जी ऑफ 5 हमारे पास गिवन है क्या है 11, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या देखते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 5, तो एफ ऑफ 5 हमारे पास क्या है, एफ ऑफ 5 हमारे में क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे एफ ऑफ 5 क्या है 5 ही, ठीक है, तो एफ ऑफ 5 क्या है 5 ही, तो जी की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम 5, ठीक है, तो जी की वैल्यू यहाँ से भी क्या पुट करेंगे 5, तो जी ऑफ 5 क्या हमारे पास है, जी ऑफ 5 हमारे पास आ गए 11, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 11, तो ये हमारे कंप्लीट हमारे पास क्या है जी ऑफ एफ, सिंपल। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि कोई भी एक फंक्शन है जो कि R है और फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास ये दे रखी है, और हमें अब ये निकालना है कि सबसे पहले जैसे इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि एफ एक्स और इसके अंदर भी एक्स की वैल्यू, स्टार्टिंग में देखो इसमें एक्स की वैल्यू रखी हुई है ना पहले से ही, एफ एक्स की वैल्यू जैसे अब ये है एफ एक्स है, स्टार्टिंग में एफ एक्स निकालना है, एफ एक्स हमारे पास है गिवन है, तो एफ एक्स की वैल्यू अब एक्स के अंदर रखनी है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2, अब यही वैल्यू हमें किसके अंदर रखनी है, मान लो ये हमारे पास क्या है y इज इक्वल टू, तो अब ये इसके अंदर रखनी है y के अंदर, तो ठीक है, y के अंदर रखने के लिए क्या करेंगे, अब ये कंप्लीट क्या हो जाएगा एफ एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2, इसका क्या मतलब अब x की वैल्यू ये रखनी है, x की वैल्यू ये रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2 का स्क्र माइनस 3 इंटू एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2 और प्लस 2, ये हमारे पास क्या हो गया एफ ऑफ वाई, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब इसके अंदर हमें ये सिंपली सोल्व करना है, तो सिंपली सोल्व करेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगता है कि ये कौन सा हो गया हमारे पास, ये हो गया कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर पता ना क्या होता है, ये होता है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस स्क्वायर 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc, ये हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। अभी वही फॉर्मूला इसमें पुट करना है, a का स्क्वायर कितना आ गया a की पावर 4, अब माइनस किस में हो जाएगा प्लस में, तो 3x का क्या हो जाएगा 3x का 9x स्क्वायर, 2 का कितना हो जाएगा प्लस 4, अब 2 इंटू ए बी क्या है 3 और ये, तो माइनस का निशान
3 दूनी 6 और x 6x क्यूब, ठीक है। अब क्या हो जाएगा प्लस, अब क्या हो जाएगा कि अब होगा ए सी, मतलब ए सी, ठीक है। तो 2 इंटू ए सी, 2 दूनी 4 और 4x स्क्वेयर। अब माइनस क्या होगा बी सी, तो क्या होगा 3 दूनी 6 और 2 6 दूनी 12 12x। अब आगे हमारे पास क्या है, आगे जोड़ लेंगे कि माइनस 3x स्क्वेयर माइनस 9x और प्लस 6 प्लस 2, ठीक है। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे, सिंपली सॉल्व करेंगे। देखो जैसे यहाँ पर क्या है हमारे पास x की पावर 4, x की पावर 4 सिर्फ हमारे पास है एक ही है। अब जो x की पावर 2 और x की पावर 2 और x की पावर 2, 9 और 4 13 में से 3 गए तो 10। उससे पहले देखो x की पावर 3 बढ़ी है तो माइनस 6x की पावर 3। अब 9 ये क्या था हमारे पास, क्या आया था 10, तो प्लस 10x स्क्वेयर। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है x की टर्म लिखेंगे। नेक्स्ट x की टर्म क्या है, 12 में से 9 गए तो 12 उस दोनों माइनस किया, 12 और 9 21, तो अब माइनस 21x। अब क्या बच गया हमारे पास, केवल ये बच गए 4, जो बिना x की टर्म है वो बच गई 4 6 और ये, तो 6 और 4 10 और 2 12, तो प्लस 12। क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा ये रह गया कि यहाँ पर ये माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस, यहाँ पर होगी तो माइनस, ठीक है। तो ये 6 माइनस का और 6 प्लस का, तो यहाँ पर कितना बचेगा 0, और ये हुआ था ना, तो 9 और एक x की टर्म क्या थी, हाँ ये, तो 9 में से कितने गया 3x, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कोई भी एक फंक्शन दे रखा है जो r से आ रहा है, मतलब रियल फंक्शन, उसकी जो रेंज है वो भी रियल नंबर है और डोमेन में वो भी रियल नंबर है। ऐसे ही जो नेक्स्ट फंक्शन दे रखा है उसमें भी रेंज भी क्या है हमारे पास रियल नंबर और डोमेन भी क्या है रियल नंबर। तो अब स्टार्टिंग पे g ऑफ f या फिर f ऑफ g ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, कैसे पता चलेगा। सबसे पहले कि इसकी जो रेंज होती है ना वो इसके डोमेन के इक्वल होनी चाहिए, तो ये भी रियल और ये भी रियल है। अब क्या है f ऑफ g, ये तो f ऑफ g में था, अब g ऑफ f में क्या होना चाहिए, g ऑफ f में होना चाहिए कि इसकी मतलब इन दोनों की ना एक दूसरे की रेंज और डोमेन सेम होनी चाहिए, बताया था ना ये तो अब इसकी रेंज भी क्या है डोमेन भी आर है, रेंज भी आर है, इसकी भी रेंज भी आर है और डोमेन भी आर है, तो ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, सिंपली बात है। तो अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे जी ऑफ एफ। जी ऑफ एफ का क्या मतलब होता है कि इसका मतलब होता है जी और एफ एक्स, कि जो जी का जो भी फंक्शन होगा उसके अंदर एफ एक्स की वैल्यू हमें रखनी है, ठीक है। तो अब ये क्या है हमारे पास जी, इसमें क्या है कि एफ एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स हमारे पास एक्स स्क्वेयर और जी एक्स एक्स प्लस 1, ठीक है। तो x प्लस 1 के अंदर अब x की वैल्यू क्या रखनी है एक्स स्क्वेयर, तो एक्स स्क्वेयर यहाँ पर रख दी प्लस 1, तो हमारे पास जी ऑफ एफ क्या आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस 1। अब हमें क्या करना है कि एफ ऑफ जी निकालना है। एफ ऑफ जी क्या करेंगे कि एफ के अंदर जी एक्स की वैल्यू रखेंगे, मतलब इस एक्स के अंदर ये वैल्यू रखेंगे। तो अब रखते हैं, चलो इसके अंदर ये वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा हमारे पास एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसमें तो अब हमने क्या निकाल दिया जी ऑफ एक्स और एफ एफ एक्स, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हैंस प्रूव्ड जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। देखो इसी क्वेश्चन का सेम नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि इसमें कि सेम यही कंडीशन है कि एफ जो उस कहाँ से कहाँ तक है आर से आर तक, और जी क्या है आर से आर तक। इसी में इसमें भी यही शो करना है, क्या करना है जी ऑफ एक्स एंड एफ ओ एक्स इज नॉट इक्वल, यही प्रूव करना है। तो अब की बार हमें केवल चेंज क्या है कि एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू गिवन है, तो एग्जिस्ट करेगा, ये बात तो हमें यहीं से पता चल गई कि इनकी रेंज और डोमेन से, ठीक है। अब हम आगे क्या निकालेंगे,
इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, जी ऑफ एफ। जी ऑफ एफ हमारे पास क्या है कि जी अंदर एफ है एक्स। तो अब चलिए, तो अब की बार जो जो जी की वैल्यू क्या है, इसके अंदर क्या निकाल रखना है हमने, एफ एक्स की वैल्यू। तो 3 इंटू कोस एक्स की वैल्यू एक्स का स्क्वायर, तो कितना आ गया 3 कोस एक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हो गया अब हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ जी। एफ ऑफ जी क्या है कि अब की बार तो हमने इसकी वैल्यू इसमें रखी थी, अब क्या रखेंगे कि इसकी वैल्यू इसमें रखेंगे, सॉरी इसकी वैल्यू इसमें रखेंगे। तो अब जो जी, अब इसे कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कोस, इसमें एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे 3x स्क्वायर। ये हमारे पास एफ ऑफ जी की आ गई और जी ऑफ एफ। तो हैंस प्रूव, इससे क्या प्रूफ होता है कि ये और दो इक्वल नहीं है। तो हैंस प्रूव जी ऑफ एफ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी।